नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। वक्त मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद का है। आपके साथ मैं शुभम सिंह। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में पोल्यूशन कम ना होने पर लोगों ने कहा है कि पहले कोरोना ने मारा और अब पोल्यूशन की आड़ में बच्चों का स्कूल बंद करवा दिया गया है। सरकार प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रशासन लोगों को जागरूक करे और पेड़ों पर पानी का छिड़काव करवाए, तभी पोल्यूशन कम होगा। और इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से सांस लेने और आंखों में भी जलन हो रही है। इसके अलावा हर दिन सुबह आसमान में प्रदूषण की धुंध दिखाई देती है। बढ़ते प्रदूषण पर सरकार और प्रशासन को जल्द ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में लोगों को ऐसे ही परेशानी का सामना करना पड़ता रहेगा। तो मॉर्निंग वॉक पर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार AQI का लेवल बढ़ते जा रहा है। दीपावली के 17 दिन बाद भी फरीदाबाद में प्रदूषण बरकरार है। शहर में सुबह 300 के पास AQI दर्ज किया गया। देखिए, समस्या हो ही रखी है हर जगह पे। आप कहीं पे भी नहीं जा सकते जी। कोरोना की वजह से मास्क लगाना शुरू हुआ था और अब आज की डेट में मास्क लगाना मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि आप सांस ले ही नहीं सकते जी। गाड़ियों का पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, हर तरीके का पोल्यूशन यहाँ पे फैला पड़ा है। कोई सुनने को राजी नहीं है, किसी से बोल के राजी नहीं है। अभी आप देखना, थोड़ी देर बाद ही आएंगे, लाउड स्पीकर पे बजाते हुए चले जाएंगे। उनसे भी हमको परेशानियाँ होती है। आपकी अनऑथोराइज गाड़ियाँ जो छोटे मोटे ये ट्रैक्टर वगैरह बना देते हैं, ऑटो वगैरह बना देते हैं, पूरी गली में से यहाँ से निकलेगा, पूरा धुआं करते हुए चले जाएंगे। कोई सुनवाई नहीं है उसकी। कहीं नहीं दिखाई देता जी। हमने तो अपने आस पड़ोस में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी देखा, हमें तो कोई ऐसे छिड़काव वाली व्यवस्था दिखाई दे नहीं रही। निर्माण कार्यों में खूब धूल उड़ रही है, कूड़े का सही निपटारा नहीं हो रहा। यहाँ पे जो इको ग्रीन की गाड़ियाँ आती हैं, वो भी सारे कूड़े को इकट्ठा करके ले जाती हैं, चाहे वो किचन का कूड़ा हो, चाहे वो कैसा भी कूड़ा हो। कूड़े का अलग अलग यहाँ पे निस्तारण नहीं हो रहा है। पोल्यूशन ऐसा है कि पहले हम सुबह शाम अपने शहर के लिए निकलते थे, पार्क में जाते थे जी। और अब पार्क में जाते हैं तो धुंध दिखाई देती है। सारी गलियों में भी धुंध दिखाई देती है, उससे परेशानी आती है। हमें सांस में लेने में दिक्कत आती है, खांसी भी उठ जाती है जी, वो परेशानी होती है। और फरीदाबाद में पोल्यूशन का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली के 17 दिन बीत जाने के बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बढ़ा हुआ है। लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम पर बिल्कुल भी काम नहीं करने का आरोप लगाया है। पेड़ों पर धूल की परत जमी हुई है। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जा पा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही की वजह से पोल्यूशन का धीमा जहर शरीर के अंदर जा रहा है। लोगों का क्या कुछ कहना है इस समस्या को लेकर, आइए सुनते हैं। पोल्यूशन का लेवल 400 के आसपास और उससे कहीं ज़्यादा फैला हुआ है। और इस प्रदूषण की वजह से ना तो हम बाहर निकल पाते हैं और ना ही हम मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं। सुबह सुबह ताज़ी हवा लेने के चक्कर में हम बहुत सारा स्मोक अपने अंदर ले जाते हैं, जिससे कि हमारा गला ख़राब रहता है और आँखों में जलन रहती है। नगर निगम प्रशासन भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, ना ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसकी इस तरफ निगाह है। हम बुजुर्गों को बहुत धीमा जहर देके मारने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम घूम भी ना पाते हैं। सुबह शाम घर में भी परेशान हो जाते हैं, अंदर रहते रहते सांस की भी बहुत दिक्कत हो। मेरे सांस की वैसे भी दिक्कत है और अब ज़्यादा हो रही है। प्रदूषण का लेवल 400 के आस। और फरीदाबाद स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार फिसलकर 41वें पायदान पर आ गया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 48 शहरों में शहर 41वें स्थान पर आया है, जबकि पिछली बार 38वें स्थान पर था। नगर निगम के तमाम प्रयासों के बावजूद शहर साफ सुथरा नहीं बन पा रहा है। फरीदाबाद में ना तो प्रॉपर सफाई हो पा रही है और ना ही 100% डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए, जो ग्राउंड से आपको तस्वीर बयां करेगी। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग की बात करें तो हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है, लेकिन दूसरा स्थान हरियाणा को तो मिला है, फरीदाबाद इस बार 3 रैंक नीचे पहुंच चुका है और इसकी वजह है फरीदाबाद में सफाई व्यवस्था का दुरुस्त ना होना। हम फिलहाल बाईपास रोड पर खड़े हैं। आपको बता देते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि फरीदाबाद की जो रैंकिंग है वो गिरती हुई नजर आई। हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन फरीदाबाद 48 देश के शहरों में जब रैंकिंग की गई तो उसमें 41वें नंबर पर आया है, जबकि पिछले साल के सर्वेक्षण रिपोर्ट में
38वें नंबर पर थी, यानी कि 3 रैंकिंग और फरीदाबाद की सफाई व्यवस्था गिर चुकी है। तमाम तरह के निगम अधिकारियों की तरफ से प्रयास किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं यही वजह है कि फरीदाबाद की रैंकिंग गिर चुकी है। और इसके पीछे जो सर्वेक्षण किया गया था इसमें यही तमाम वजह साफ तौर से दिखाई गई। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन कहीं से भी कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिसके चलते ऐसे हालात अब पैदा हो चुके हैं। ये बाईपास पर आप साफ तौर से देख सकते हैं जिस तरह से गंदगी फैली हुई है। कहीं इसी वजह से फरीदाबाद की स्वच्छता सर्वेक्षण में जो नंबर हैं वो बेहद कम आए हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब फरीदाबाद का रूरल एरिया पूरे देश भर में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पर था, लेकिन शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही है। अधिकारियों पर भी और जो सफाई के लिए निजी एजेंसी नियुक्त की गई है उस पर भी। आखिर क्यों इस तरह से हालात पैदा हुए हैं, इस बात को लेकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा पहले से तमाम सवाल उठाता रहा है शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर। फिर भी कोई सफाई व्यवस्था शहर में दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते फरीदाबाद की जो रैंकिंग है वो गिरती हुई नजर आई है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस रैंकिंग को सुधारने के साथ साथ में जो बेहद ज़रूरी है शहर की सफाई व्यवस्था, वो कब तक शुरू हो पाती है और पूरा शहर जिस तरह से गंदगी से अटा पड़ा है वो कब तक साफ हो पाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और स्वच्छता को लेकर प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। बल्लभगढ़ शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के मामले में जहां पहले फरीदाबाद का 38वां नंबर था, वहीं अब जिला 41वें नंबर पर जा पहुंचा है। शहर में जहां स्वच्छता अभियान में फरीदाबाद एक बार फिर से पिछड़ गया है। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने शहर की गलियों का जायजा लिया है, देखिए। लगातार गंदगी को लेकर नगर निगम और अधिकारी प्रयासरत है कि शहर को किस तरीके से स्वच्छ बना जाए, लेकिन जो आंकड़े पीछे जारी किए गए हैं उनमें जो फरीदाबाद शहर है उसका जो स्थान है वो 41वें नंबर पे आया है 48 शहरों में, और ये स्थान पहले 38वें नंबर पर था। लेकिन लगातार जो गंदगी है, आपको मैं माहौल दिखा दूं कि वो यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं गंदगी के जगह जगह, और लगातार जो है सफाई के मामले में फरीदाबाद पूरा जो है पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो दावे और कोशिश हैं वो यहाँ पर खोखले साबित नज़र आते हैं। हालांकि अभी पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और नगर निगम के अधिकारियों ने एक अभियान की शुरुआत की थी। उसके तहत 100 से ज़्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ भी जो है वितरित की गई थी तमाम वार्डों में, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ये बल्लभगढ़ की जो मंडी है वहाँ पर जो मेन रास्ता जाता है जहाँ से लोग हज़ारों की तादाद में आते जाते हैं, वो ये रास्ता है। तमाम रोड पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये सामने मंडी है जहाँ आए दिन किसान अपनी फसलों को लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जो इस गंदगी से उन लोगों को भी भारी परेशानी होती है, और कहीं ना कहीं बदबू इसमें से बहुत गंदी आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब ये जो है बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब भी सफाई के मामले में फरीदाबाद पिछड़ गया है और लगातार प्रयासों के बावजूद भी कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और जो निगम लगातार दावे किए जा रहे हैं निगम की तरफ से, वो यहाँ पर खोखले साबित नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। और महंगाई ने पहले ही आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। सब्जियों के आसमान छूते दाम ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर महिलाओं का क्या कुछ कहना है। कुछ सब्जियों के दाम कम हैं, पर अभी टमाटर सबसे ज़्यादा महंगा बिक रहा है, और सब्जियों के दाम बढ़ने से घर का बजट भी खराब हो गया है। सब्जियों को खरीदने में भी सोचना पड़ता है कि कौन सी सब्जी खरीदी जाए। महिलाओं का कहना है कि अगर ऐसे ही सब्जियों के दाम बढ़ते गए तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले सब्जी विक्रेता का कहना है कि आढ़ती ही उन्हें सब्जी महंगी देते हैं, और इसी वजह से उन्हें भी कुछ रुपए सब्जी महंगी करके बेचनी पड़ती है। सब्जियां तो जी बहुत महंगी है जी, हम तो परेशान हो रहे हैं सब्जी लेने से। किस रेट पे मिलती हैं कि आप उन्हें खरीदा भी होगा एक आध दिन में या 2 दिन पहले? गोभी भी हो रही है 80 रुपए किलो। अच्छा। टमाटर 70-80 हो रहे हैं। कोई महंगे होने के कोई सब्जी वाले वजह बताते हैं क्या? बताते तो कुछ भी नहीं है वजह कुछ नहीं बताते हैं। तो फिर कैसे बजट कैसे करते हैं सब्जियों का? बजट तो हमारा भैया डामाडोल हो जाता है।
हफ्ते में दो दिन में 500 रुपए की सब्जी आ रही है। क्या बंदा खाएगा, क्या पिएगा। और 10 रुपए का 50 ग्राम धनिया है और आलू भी महंगे ही हैं बहुत, तो इस हिसाब से तो गरीब लोग तो बहुत पिस जाएंगे इसमें। पहले भैया बहुत महंगे थे, अब थोड़ा लग रहा है कि भाई 10-5 रुपए कम है। अब ये मटर है जैसे जी, ये कैसे थी? पहले 50 रुपये पाव थी, अब 20 की 200 ग्राम आई है, पहले 50 रुपए पाव थी। 50 रुपये पाव है। 100 रुपये किलो आई तो है। सस्ती हुई है सब्जी कि महंगी है? देखो पहले से तो 10-5 रुपए सस्ती है पहले से। अब देखो आज का रेट ये है, कल का कुछ पता नहीं है क्या रेट हो जा। ये तो रोज घटती बढ़ती हैं सब्जियां। अब आलू जैसे पहले 50 थे और अब 30 है आलू। सब्जियों के दाम देखा आपने लगातार आसमान छू रहे हैं। टमाटर 100 रुपये किलो मिल रहा है, तो वहीं टिंडा भी 140 रुपये किलो बिक रहा है। इसके अलावा आलू 30 रुपये किलो पर जा पहुंचा है। मटर की बात करें तो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लोग इसे खरीदने को मजबूर है, जिससे आम जनजीवन पर खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में, और आप देख सकते हैं तमाम तरह की सब्जियां यहाँ लगी हैं, लेकिन लगातार सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों की रसोई का जो बजट है उस पर भी खासा असर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तमाम मंडी में लोग खरीदार करने के लिए पहुंचे हैं और तमाम तरह की सब्जियां यहाँ पर लगी हुई हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोग सब्जी खरीदने के लिए भी आए हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, महंगी हो रही है सब्जी या सस्ती? हाँ जी, बहुत महंगी हो रही है सब्जियाँ, बहुत महंगी हो रही हैं। आप कोई भी सब्जी उठा लो आप। आलू जो पहले 20-25 रुपये था कुछ दिन पहले ही, अभी 38 और 35 हो रहा है। अभी अब ये हम बात करें इसकी टिंडे की ना, ये 40 रुपये किलो, अभी 120 रुपये किलो बताया। तो ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ काफ़ी कॉस्टली हो रही हैं। अब उससे बजट तो बिगड़ता ही है घर का ना। क्या कारण मानते हैं महंगाई का लगातार जो बढ़ती है? अब महंगाई का कारण तो क्या है, इन्फ्लेशन तो कई वजह से बढ़ती है, कई चीज़ें हैं। हाँ वही है, अब क्या करें। आप पीछे से सब्जियाँ किसान आंदोलन की वजह से भी शायद हो गए, या और भी कई चीज़ें हैं उनकी वजह से हो रही होगी, पीछे से आ नहीं रही होगी, स्टॉक रोक रखी होगी। फर्क पड़ता है बजट पे? हाँ जी, सब फर्क तो पड़ ही रहा है। क्या कुछ खरीदा है आपने? सर हमने तो काफ़ी सब्जियाँ खरीदी है। गोभी खरीदी है, मूली खरीदी है, बैगन खरीदी है। सारे सब्जियाँ डबल रेट पे मिल रही है। जो हमारा बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। डीजल के दाम जीएसटी में ला जाए तो आज अच्छा हो जाएगा, हमारा रेट अच्छा हो जाएगा। वो क्या मानते हैं किस कारण बढ़ रही है? सर डीजल के कारण बढ़। सस्ता हो गया डीजल? कहाँ सस्ता हो गया सर? कुछ तो सस्ता हुआ है। हाँ 7 रुपये 8 रुपये सस्ते हुए हैं, फिर तो बढ़ भी तो रहे हैं, हर रोज़ बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की नीति अच्छी नहीं आ रही है ना। नीति अच्छी नहीं है। नीति अच्छी तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर मानना कि सरकार की नीति अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं रिटेल के, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। इनसे भी जान लेते हैं कितने सब्जी के दामों में बढ़ोतरी आई है और क्या कुछ है। एक बार जरा खड़े हो जाएंगे आप? 350। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम है। श्याम जी, सब्जियों के रेट क्या क्या है फिलहाल की बात में? सब्जियों के रेट फिलहाल मटर कल 100 रुपये किलो थी, आज 120 रुपये किलो है। और टमाटर का भी रेट महंगा हो गया है पहले से। कितना है? पहले कल 70 रुपये किलो 80 रुपये किलो रेट था, आज 100 रुपये के हिसाब से। और जो सारी सब्जियां, गाजर है, भिंडी है। गाजर पहले कितनी थी, अब कितनी? पहले 30 रुपये किलो थी, अब 40 रुपये किलो गाजर है। और करेला 60 रुपये किलो है, बैंगन 40 रुपये किलो है, देसी खीरा 50 रुपये किलो है, टिंडा 140 रुपये किलो है, और गुआर 60 रुपये किलो है, और बीन्स 100 रुपये किलो है। तो पहले ये सब्जियां क्या रेट में थी, कुछ फर्क पड़ा है ना? हाँ, डीजल और पेट्रोल महंगा होने के कारण इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। नहीं, अब जो जिस तरीके से सब्जी आप बता रहे हो कितनी महंगी है? कम से कम 20 रुपये पर किलो महंगी है। चढ़ गई है? चढ़ गई है पहले से। पहले 40 थी, वो 60 है। हाँ 40 थी पहले, वो 60 हो गई अब। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पहले जो 40 रुपये किलो सब्जी थी वो अब 60 रुपये किलो है। और साफ तौर पर कहें तो जो टमाटर है, टमाटर को मैं आपको दिखा दूं कि जितना आप देख रहे हैं टमाटर लाल हो रहा है, तो उतना ही महंगाई पर भी लाल हो रहा है। 100 रुपये किलो टमाटर यहाँ पर जो बिक रहा है। तमाम जो आप देख सकते हैं लोग खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन वो निराश और हताश नज़र आते हैं, क्योंकि घर है तो घर में सारी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है और कहीं ना कहीं
लोगों को महंगाई के कारण सब्जी पे जो महंगाई बढ़ रही है उससे भारी परेशानी हो रही है और तमाम जो सब्जियां हैं वो आसमान छू रहे हैं उनके दाम, तो उनसे भारी परेशानी लोगों को हो रही है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। और बल्लभगढ़ में आदर्श नगर के विनायक नाम के नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध तरीके से गर्भपात कराने वाले 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरा जाल बिछाकर अस्पताल में छापेमारी की और रंगे हाथों अस्पताल के स्टाफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और बता दें कि इस पूरे मामले में इसकी सूचना मुखबिर के द्वारा दी गई थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ फरीदाबाद में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।